रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह के घर करीब 5 घंटे चली आरएसएस और बीजेपी की बैठक। बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। आरएसएस से दत्तात्रेय होसबले, अरुण कुमार मीटिंग में रहे मौजूद। जेपी नड्डा बने रह सकते हैं कुछ महीनों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीटिंग के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री, बैठक में सभी नामों पर हुई चर्चा। आज दिल्ली दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी। भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। हिंडनबर्ग रिसर्च के ताजा आरोपों को अडानी ग्रुप ने किया खारिज, कहा अपने फायदे के लिए सार्वजनिक जानकारियों का गलत इस्तेमाल किया। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को बताया गलत, कहा सभी जरूरी कागजात सेबी को पहले दे चुके हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में मामूली गिरावट। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया अटैक, का लोगों के पैसे डूबे तो कौन जिम्मेदार होगा, पता चला पीएम मोदी जेपीसी के खिलाफ क्यों है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सेबी चीफ पर भी उठाए सवाल, कहा अभी तक सेबी चीफ ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी देश के दुश्मन, वो हमेशा भ्रम फैलाते हैं, कभी विदेश में तो कभी देश के अंदर फैलाते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली, क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, ये आरोप गंभीर है, मामले में जेपीसी गठित कर जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले अर्जुन राम मेघवाल, दुनिया और देश के कुछ लोग भारत के विकास को रोकना चाहते हैं, वे लोग ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित कराते हैं, रिपोर्ट में सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, ये किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, कांग्रेस और विपक्ष हमेशा भारत के सम्मान को क्षति पहुंचाती है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा, कहा मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी, अभिभावक के तौर पर इस्तीफा दिया, नहीं चाहता कि भविष्य में किसी के साथ में ऐसा हो। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन, आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों का भी प्रदर्शन, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में डॉक्टरों का सड़क पर प्रदर्शन। दिल्ली के 10 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हड़ताल से ओपीडी और सर्जरी प्रभावित, इमरजेंसी पर असर नहीं। पूरे देश में डॉक्टरों ने किया है हड़ताल का ऐलान, कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। डॉक्टरों ने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की, मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को कहा। बिहार में बड़ा हादसा, जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़ 7 लोगों की मौत। हादसे में 35 श्रद्धालु हुए घायल। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे भक्त। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर के पास झगड़ा होने के बाद लाठीचार्ज हुई, जिसके चलते भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के वक्त प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद नहीं थी, प्रशासन की लापरवाही के चलते घटना घटी। भगदड़ मचने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। जहानाबाद की टीम बोले फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जहानाबाद हादसे पर बोले सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजेगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तिरुवल्लुवर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, कार और लॉरी की भीषण टक्कर में 5 छात्रों की मौत, 2 लोग घायल। कानपुर के पनकी इलाके में एनकाउंटर, लूटपाट के आरोपी 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। नागपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, पार्किंग में खड़े बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक पर सवार 3 लोग घायल, कार में सवार 5 लोग फरार, जांच में जुटी पुलिस। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग का एक और कारनामा, पुल बनने के 1 साल बाद ही 2 पिलर धंसे, बड़ी गाड़ी के आने जाने पर लगी रोक। पिलर धंसने के बाद कभी भी पुल का हो सकता है बड़ा नुकसान, स्थानीय लोगों का आरोप, जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंडोन में कल शाम को हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात, आईजी और एसडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को घर से बाहर निकालने में जुटी। असम के सोनितपुर जिले के ठेकियाजुली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में पुलिस ने 5 हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल और 5 डेटोनेटर्स बरामद किए। हमीरपुर में एक गोदाम में लगी आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, कोकनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना पर अलर्ट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निकली तिरंगा यात्रा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रैली में हुए शामिल। गोवा के सांखली में निकाली गई हर घर तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लिया हिस्सा।
राजस्थान के अजमेर में निकली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजस्थान के बीकानेर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हुए शामिल। उधमपुर में डॉक्टर्स ऑन व्हील्स टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है उद्घाटन। दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी एक्सपो में पहुंचे। उनके करीमगंज सेक्टर में पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को खदेड़ा, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे चारों लोग, सीएम हेमंत ने ट्वीट कर दी जानकारी।